स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पे इंडियन नेवी की तरफ से ट्रेड्समैन स्किल्ड की पोस्ट पे बम्पर भर्ती आ चुकी। 1200 से ज़्यादा पोस्ट पे सरकारी नौकरी है और सच कहें तो सरकारी नौकरी में इससे ज़्यादा कम कंपटीशन, जिसमें कि बहुत कम कंपटीशन हो, ऐसी नौकरी आपको नहीं मिलेगी। तो जो भी छात्र यहाँ पे एलिजिबल है उन्हें इसका फॉर्म ज़रूर भरना चाहिए। क्या होगा इसमें सिलेक्शन प्रोसेस, कौन कौन से छात्र फॉर्म भर सकते हैं, किस किस ट्रेड की वैकेंसी है, उन सब के बारे में इसमें बात करेंगे। तो प्लीज़ उसके पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जिससे आपको सभी तरह की अपडेट इन्फॉर्मेशन हमेशा मिलती रहेगी। एंड चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जुड़ जाइएगा हमारे साथ। आपसे कोई भी इन्फॉर्मेशन अपडेट मिस नहीं होगी वैकेंसी की, आईटीआई से रिलेटेड, साथ में पढ़ाई की वीडियो या सिलेबस की अपडेट, एग्जाम की अपडेट, ये सब कुछ आपको मिलता रहेगा रेगुलर बेसिस पे। और आप लोग टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा। एंड साथ में टेक स्टडी आईटीआई का मोबाइल एप्लीकेशन आप लोग प्ले स्टोर से ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। तो ये है वैकेंसी का यहाँ पे नोटिफिकेशन, आप देख सकते हैं एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में आ चुका है। एंड इसके फॉर्म जो है वो भी अप्रॉक्स 13 अगस्त से भरे जाने स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे ही भरे जाने स्टार्ट होंगे आप सबको हम स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरने का वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। अब अगर वैकेंसी की बात करें तो रिक्रूटमेंट ऑफ सिविलियन पर्सनल इन इंडियन नेवी 2025 ये भर्ती है। रिक्रूटमेंट ऑफ ट्रेड्समैन स्किल्ड यहाँ पोस्ट होगी फॉर एक्स नेवल अप्रेंटिस ओनली। हम बार बार आपको सजेस्ट करते हैं कि आईटीआई करने के बाद अगर आपको अप्रेंटिसशिप करनी है तो 3 ऐसी अप्रेंटिसशिप हैं जो आपको सरकारी नौकरी दिलाने में मदद कर सकती हैं। उसमें एक रेलवे आता है, एक इंडियन नेवी आता है जो नवल डॉकयार्ड या शिप रिपेयर यार्ड से भर्ती आती है वो, और दूसरा मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड या जीआरएससी आता है। ऐसी अप्रेंटिसशिप हैं जो आपको सरकारी नौकरी पाने में बहुत ज़्यादा मदद कर सकती हैं। अब यहाँ अगर आप देखें तो एक्स नवल अप्रेंटिस का मतलब होता है आपने इंडियन नेवी से अप्रेंटिसशिप अगर की है तभी आप फॉर्म भर पाएंगे। बीच में ऐसा 1-2 बार हुआ था कि सभी अप्रेंटिसशिप को मौका मिला था, बट इस बार ऐसा नहीं है और लंबे टाइम से भर्ती वेटिंग में थी, आ गई है ये भर्ती। और आप सोचिए 1200 से ज़्यादा पोस्ट है और इसमें बहुत ज़्यादा फाइट नहीं होगी, क्योंकि नेवी से जो अप्रेंटिसशिप आती है बहुत ही कम छात्र होते हैं जो करते हैं, ठीक है। और जो किए हुए अब उन्हें मौका मिला है तो आप आसानी से नौकरी यहाँ पे पा जाएंगे। जो छात्र अभी आईटीआई कर रहे हैं आप लोग भी इस तरह से आगे देखिएगा, जो भी भर्ती आती है अप्रेंटिसशिप की हम आपको बताते रहते हैं, तो आप लोग भी नेवी या रेलवे से अप्रेंटिसशिप करने का जरूर ट्राई कीजिएगा। अब इस अगर भर्ती में बात करें तो ट्रेड्समैन स्किल्ड की पोस्ट है। ग्रुप सी की आपकी ये नौकरी होगी, यानी अच्छी सैलरी आपके यहाँ 40 से 45 हज़ार स्टार्टिंग होगी सैलरी की, क्योंकि आप देख रहे हैं 19,900 यहाँ पे बेसिक है इनिशियल। जब तक आपकी ज्वाइनिंग वगैरह होगी 1-2 साल के अंदर 8 पे कमीशन आएगा तो 50,000 प्लस आपकी यहाँ पे सैलरी रहेगी। बात करें पोस्ट की तो पहले आप देखें ऑक्सिलरी, जिसमें आईटीआई फिटर, क्रेन ऑपरेटर, ये सारे मैकेनिक डीजल, मैकेनिक मोटर व्हीकल, मैकेनिक ऑटो इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स, ये एलिजिबल होंगे। टोटल वैकेंसी है 49। नेक्स्ट आपका सिविल वर्क है, जिसमें मेसन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग मेंटेनेंस टेक्नीशियन, टोटल वैकेंसी है यहाँ पे 17। आपको हम थोड़ा क्लियर नोटिफिकेशन दिखाते हैं, ये थोड़ा सा यहाँ पे डर लग रहा है, सॉरी। फिर इसी वैकेंसी में आप अगला देखेंगे, इलेक्ट्रिकल की पोस्ट है यहाँ पे। पावर इलेक्ट्रीशियन या इलेक्ट्रोप्लेटर ट्रेड से अगर आप यहाँ पे अप्रेंटिसशिप किए तो आप फॉर्म भर सकते हैं। 172 सीट है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड जायरो की वैकेंसी, इसमें कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर फिटर, आईटी एंड ईएसएम ट्रेड है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, आईसीटीएसएम है, कोपा है, इलेक्ट्रॉनिक फिल्टर है, जायरो फिल्टर है, मैकेनिक रेडियो रडार एयरक्राफ्ट है, रेडियो फिटर है, रेडियो फिटर, सोनार फिटर, मैकेनिक इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स। इतने ट्रेड यहाँ पे हैं। 50 सीट है टोटल। फाउंड्री में पैटर्न मेकर, मोल्डर, फाउंड्री मैन की 9 सीट है। हीट इंजन में अगर आप देखें तो मैकेनिक डीजल, मैकेनिक मरीन डीजल, जीटी फिटर, मरीन इंजन फिटर, 121 सीट है मैकेनिक डीजल की। आप देखिए तो इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, एडवांस मैकेनिक इंस्ट्रूमेंट्स या मैकेनिक मेकाट्रॉनिक्स की 9 सीट है। मशीन में आप देखें तो मशीनिस्ट, टर्नर, ऑपरेटर, एडवांस मशीन टूल की टोटल 56 सीट है। मैकेनिकल में यहाँ पे फिटर या मरीन इंजन फिटर है, वीपन फिटर की 144 है। मैकेनिकल सिस्टम में टोटल 79 सीट है। मैकाट्रॉनिक्स में 23 सीट है, ठीक है। इसके नीचे आप आएंगे मेटल में, देखें 217 वैकेंसी, जिसमें अगर आप देखें तो सिपराइट स्टील, सीट मेटल वर्कर, वेल्डर, गैस इलेक्ट्रिक, टिगमिक वेल्डर, ठीक है, इवन प्लम्बर, फिटर, ब्लैक स्मिथ, ये सारे ट्रेड यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। पाइप फिटर भी। टोटल 217 पोस्ट है। मिल राइट में यहाँ पे मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस या मिल राइट एमटीएम अप्लाई कर पाएंगे, 28 सीट है। इसी तरह आरएसी में अगर देखें तो आरएसी है ट्रेड, जिसमें 17 सीट है। शिप बिल्डिंग होता है यहाँ पे शिप राइट वुड या रिगर, कारपेंटर, पेंटर जनरल, पेंटर या टेलर जनरल, या टेलर में अगर आपने अप्रेंटिसशिप की है तो 226 वैकेंसी है टोटल।
वीपन इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो टोटल 49 वैकेंसी, इसमें कंप्यूटर फिटर, ITSM, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, ICTSM, कोपा, ये सारे अप्लाई कर पाएंगे। टोटल 1266 वैकेंसी है। अब आप सोचिए यहाँ पे कोपा ट्रेड हो गया, टेलर जनरल यानी ड्रेस मेकिंग या स्विंग टेक्नोलॉजी हो गया, साथ में RAC, पेंटर, फिटर, अगर आप इससे हैं और आपने नेवी से अप्रेंटिसशिप की है तो ये नौकरी आपके लिए समझ लीजिए बहुत ही लेस कंपटीशन की जॉब होगी, बहुत ही आसानी से आप ये नौकरी जो है पा सकते हैं। अब आगे बढ़ें, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में अगर आप देखेंगे तो आपने 10वीं पास किया हो, साथ में आपने अप्रेंटिसशिप कंप्लीट की हो जो ऊपर ट्रेड बताए गए उसमें, या अप्रेंटिसशिप ना हो तो आपने मैकेनिक या इक्विवेलेंट जो 2 साल का रेगुलर एक सर्विस होता है, ठीक है, वो आपने टेक्निकल ब्रांच में दी हो, आर्मी के, नेवी में, एयरफोर्स में, तो भी आप यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये अप्रेंटिसशिप इंडियन नेवी की ही होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना। अगर आपने कहीं और से अप्रेंटिसशिप की है आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं, ठीक है। अब बात करेंगे एज लिमिट एंड नीचे आप देखेंगे तो जॉब प्रोफाइल दी गई, किस पोस्ट पे क्या यहाँ पे वर्क रहेगा वो दिया है। साथ में PWD कैंडिडेट्स यहाँ पे कुछ बैकलॉग वैकेंसी उनको भी यहाँ पे अलग से दिया गया जो कि 49 सीट है, ठीक है। एज लिमिट की यहाँ पे बात कर लें जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो एज लिमिट अगर आप लोग यहाँ देखें तो एज लिमिट यहाँ नीचे आपको देखने को मिल जाएगा। 18 साल से 25 साल तक की एज लिमिट है। SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल, PWD को 10 साल, एक्स सर्विसमैन को यहाँ पे जो मिलिट्री सर्विस है प्लस 3 साल की छूट मिल जाएगी। किसमें क्या क्या काम रहेगा वो काम यहाँ पे अलग अलग दिया गया, डिटेल नोटिफिकेशन आएगा तो आप सबको और ज़्यादा डिटेल में हम बता देंगे। साथ में ऑफिशियल वेबसाइट पे जब नोटिफिकेशन एंड फॉर्म भरना स्टार्ट होगा तो उसका वीडियो भी हम आपको बना के प्रोवाइड कर देंगे। बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की तो इसमें आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा जिसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 30 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के 20, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 30 और इंग्लिश लैंग्वेज के 20, टोटल 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 2 घंटे का आपका पेपर होगा एंड इसी के बेसिस पे फिर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। नीचे यहाँ पे सिलेबस में क्या क्या पूछा जाएगा और चीज़ें दी गई हैं। तो बहुत ही बेहतरीन नौकरी है, सिर्फ एक एग्जामिनेशन दे के आपको ये जॉब मिल जाएगी। एंड बात करें एग्जामिनेशन की तो आपका एग्ज़ाम भी इसी साल जो है लगभग कंडक्ट करा दिया जाएगा, इसमें बहुत ज़्यादा डिले आपका नहीं होगा। फॉर्म इसके ऑनलाइन मोड में भरे जाएंगे, 20 से 21 दिन का आपको समय मिलेगा। ऑल इंडिया कैंडिडेट्स यहाँ पे फॉर्म भर पाएंगे, ठीक है। और नीचे कुछ और भी डिटेल दी गई, बाकी जब आपका फुल नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें और ज़्यादा डिटेल्स रहेंगी जिन्हें हम आपको एक बार ज़रूर समझा देंगे। साथ में डिटेल्ड सिलेबस पे एक अलग वीडियो बना देंगे और हम इसकी आपको टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करेंगे जिससे आप लोग आसानी से अपना टेस्ट दे सकें और यहाँ पे सिलेक्शन पा सकें। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में। चैनल पे और भी कई सारी जॉब और अप्रेंटिसशिप की वीडियो हमने बना रखी हैं, उन्हें देख लीजिएगा। जिसमें भी अभी डेट है उसका फॉर्म भरने का समय है उसे आप लोग फॉर्म ज़रूर भर दीजिएगा जिससे आपका भी आसानी से सिलेक्शन हो सके और आप भी अपने कैरियर में अब आगे ग्रो करना शुरू कर दें। थैंक यू।